शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि प्रेसिडेंट बनने के लिए स्पीच दे रहा होता है और कुछ ही दिनों बाद वो प्रेसिडेंट बन भी जाता है। अगले सीन में हमें सैम विल्सन को दिखाया जाता है जो कि एक मिशन पे होता है। स्टीव रॉजर्स के जाने के बाद अब कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन था और फैल्कन उसका ही दोस्त था। लड़ाई के वक्त हमें दिखाया जाता है कि सैम विल्सन ने अपने सूट में काफी सारी एडवांसमेंट की हैं। उसके पूरे सूट में वाइब्रेनियम की कोटिंग हो रखी है। अपनी बहुत ही कमाल की मूव से सैम एक साथ कई आदमियों को उठा के फेंक देता है और एलिमेंट को लेके वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन सैम और फैल्कन अपने एक दोस्त से मिलने जाते हैं और इनके इस दोस्त ने भी सीरम लिया था, बिल्कुल स्टीव रॉजर्स की तरह, यानी हमारे पुराने कैप्टन अमेरिका की तरह, और इसीलिए इनका ये दोस्त बेहद ताकतवर भी थे। वो यहाँ थे तभी सैम को एक कॉल आता है और उसे पता लगता है कि उसे और उसके दोस्तों को व्हाइट हाउस की एक पार्टी में इनवाइट किया गया है। प्रेसिडेंट ने खुद उसे इनवाइट किया है, लेकिन इसा ब्रैडली को प्रेसिडेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हालांकि जब वो कैप्टन अमेरिका था तो उसने कई सारे अच्छे काम किए थे, लेकिन फिर भी सरकार ने उस पर कई साल जेल में डाल के एक्सपेरिमेंट्स किए, क्योंकि अमेरिका की सरकार ये नहीं चाहती थी कि कोई ब्लैक मैन फेमस हो जाए, और इसीलिए उन्होंने ब्रैडली को 30 साल जेल में डाल के उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए। ब्रैडली पहले तो आने से मना कर देते हैं, लेकिन सैम विल्सन के मनाने पे वो मान जाते हैं और उनके साथ पार्टी में जाते हैं। रात को ये तीनों ही काफी खुश थे। तीनों पार्टी काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट वहाँ सैम को बुलाते हैं उससे कुछ बात करने के लिए। प्रेसिडेंट उससे कहते हैं कि हमें एवेंजर्स को दोबारा बनाना होगा, हमें एवेंजर्स की जरूरत है। पार्टी के बाद प्रेसिडेंट वहाँ सबके सामने एक स्पीच देते हैं कि हमें जो एलिमेंट वाला आइलैंड मिला है उस पे एक ऐसा एलिमेंट पाया जाता है जिससे हमारी टेक्नोलॉजी की काफी तेजी से तरक्की हो सकती है, और इसीलिए वो सभी देशों के साथ मिल के उस एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने वाले थे। और सैम जिस मिशन पे गया था वो भी इसी एलिमेंट से जुड़ा था। दरअसल जापान ने उस एलिमेंट को उसकी प्योर क्वालिटी में एक्सट्रैक्ट कर लिया था, लेकिन एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो चोरी हो जाता है, जिसे लेने ही सैम उस मिशन पे गया था। जब प्रेसिडेंट स्पीच दे रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक म्यूजिक बजने लगता है, और उस म्यूजिक को सुनते ही ब्रैडली अचानक से पागल हो जाते हैं और वो प्रेसिडेंट पे शूट करने लगते हैं। सभी लोगों में खलबली मच गई थी और गोलियां चलने की वजह से सब इधर उधर भागने लगे थे। वहाँ पे लगभग सभी गार्ड्स ब्रैडली को पकड़ने में लगे हुए थे। कुछ देर बाद ब्रैडली भागकर रोड पर बाहर आ जाते हैं, और जब वो बाहर आए तो उन्हें होश आया और उन्हें पता भी नहीं था कि अभी क्या हुआ। ब्रैडली को पुलिस पकड़ के ले जाती है। सैम काफी गुस्से में प्रेसिडेंट के पास आता है। सैम प्रेसिडेंट से ब्रैडली के बारे में बात करता है। प्रेसिडेंट की फीमेल एजेंट भी वहीं पे थी और वो बताती है कि ब्रैडली के साथ साथ वहाँ पे 5 शूटर और थे। ये टेररिस्ट अटैक था, और जो उस स्पीच के दौरान वो म्यूजिक बजा था वो हमला करने का इशारा था। सैम प्रेसिडेंट से ब्रैडली को छोड़ने की बात करता है, लेकिन प्रेसिडेंट उसे मना कर देते हैं और इसे इस मामले से दूर रहने को कहते हैं। के बाद सैम चुपके से अपने दोस्तों की मदद लेके ब्रैडली से मिलने जाता है। ब्रैडली उसे बताते हैं कि मुझे उस हमले के बारे में कुछ भी याद नहीं। उन दोनों की बातें उस फीमेल एजेंट ने भी सुन ली थी। इधर सैम जब अपनी गाड़ी में जा रहा होता है तभी उस पर उन्हीं चोरों के बॉस ने हमला कर दिया जिन्होंने उस एलिमेंट को चुराया था। उसने सीधा सैम की गाड़ी ही उड़ा दी और उसे ऐसा लगता है कि सैम शायद मर गया, लेकिन सैम अभी जिंदा था और वो उस पर हमला कर देता है। कुछ देर बाद पुलिस भी वहाँ आ जाती है और उस बॉस को पकड़ के ले जाती है। इधर प्रेसिडेंट एक बड़ी सी मीटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ कई बड़े बड़े देशों के काफी इंपॉर्टेंट पर्संस थे, लेकिन उस पार्टी में व्हाइट हाउस में हुए हमले की वजह से सभी देश अमेरिका के साथ खड़े होने से हिचकने लगे थे। इधर सैम के दोस्त फैल्कन ने काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। पार्टी में उस शूटिंग से पहले उन सभी 5 शूटर्स के फोन अचानक से फ्लैश होने लगे थे, और वो सिग्नल कहाँ से आया था उसने उसका भी पता लगा लिया था। इधर प्रेसिडेंट की फीमेल एजेंट 2 शूटर्स से मिलने आती है ताकि उनसे कुछ पूछताछ कर सके, लेकिन तभी वहाँ पर का एक ऑफिसर अचानक से पागल हो जाता है और वो उन दोनों शूटर्स को अचानक से शूट कर देता है और फिर खुद को भी शूट कर लेता है। उसके पास जो डिवाइस था उसमें भी सेम म्यूजिक बजता है जो उस दिन पार्टी में शूटिंग से पहले बजा था। सैम और फैल्कन भी अपनी गाड़ी में उसी लोकेशन के लिए निकल गए थे। रात होने तक वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच भी जाते हैं। ये कोई बड़ी सी सीक्रेट लैब जैसी लग रही थी। इधर प्रेसिडेंट भी जापान के प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं ताकि वो गठबंधन ना तोड़े, लेकिन जापान के प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा ढोंग किया है, तुमने पहले वो एलिमेंट चुरवाया और फिर उसे बचा के अपनी नजरों में बड़े बन गए। जापान के प्रेसिडेंट ऐसे ही नहीं बोल रहे थे, उनकी इंटेलिजेंट टीम को काफी इंपॉर्टेंट न्यूज मिली थी। सैम और फैल्कन जब लैब में थे तभी इन्हें यहाँ पता लगता है जितने भी शूटर्स थे उनका ऑप्टोजेनेटिक डेटा यहाँ पर था, जिससे किसी को भी लाइट दिखा के वश में किया जा सकता था। इसीलिए उस चमकती लाइट को देखने के बाद ब्रैडली भी बदल गए और प्रेसिडेंट पे हमला कर दिया। तभी वहाँ पर द लीडर आ जाता है और वो इन्हें बताता है कि जब ब्रूस बैनर का एक्सीडेंट हुआ था तो उसका गामा रेडिएशन वाला खून मेरे जख्मों पर गिर गया था। मैं उसकी तरह हल्क नहीं बना, लेकिन मेरा दिमाग एक आम इंसान के मुकाबले कई 100 गुना तेज हो गया। प्रेसिडेंट जब कर्नल था तो उसे एक भयानक बीमारी हो गई, लेकिन उस बीमारी को ठीक करने की मेडिसिन मैंने बना ली। कर्नल की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनका सॉल्यूशन मैंने किया और मेरे ही बलबूते वो प्रेसिडेंट बना। उसने कहा था कि प्रेसिडेंट बनने के बाद वो मुझे आजाद कर देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए
अगर मुझे प्रेसिडेंट को मारना होता तो कब का मार दिया होता। मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया उसका असली चेहरा देखे। तभी वहाँ पर द लीडर कई सारे सोल्जर्स बुला लेता है और उन्हें लाइट की मदद से अपने वश में करके सैम और फाल्कन पे हमला कर देता है और खुद वहाँ से निकल जाता है। सैम और विल्सन उन सोल्जर्स से काफी बहादुरी से लड़ाई कर रहे थे। कुछ ही देर बाद वो फीमेल एजेंट भी यहाँ आ जाती है। सैम और फाल्कन की मदद करने लगती है। इधर प्रेसिडेंट को पता लगता है कि जापान एडवेंटियम मतलब उसी एलिमेंट को अकेले हड़पना चाहते हैं। प्रेसिडेंट कहता है कि अगर उस एडवेंटियम का किसी एक देश का ही अधिकार हो सकता है तो वो हम होंगे। इसीलिए वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और फाइटर जेट्स को मैदान में ले आता है, मतलब ओशन में ले आता है। इधर सैम प्रेसिडेंट के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ब्रैडली बेकसूर हैं और उनसे जानबूझकर किसी ने ये काम करवाया था। एक तरफ सैम रायते को संभालने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ द लीडर एक घर में जाता है और एक फोन से फाइटर जेट्स के रेडियोस को हैक कर लेता है और उन्हें जापान पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है। जब अमेरिका के 2 फाइटर पायलट द लीडर के वश में आके जापान पर हमला कर देते हैं, ये देखकर जापान भी हमला करने के लिए तैयार था और वो हमला कर देता है। सैम और फाल्कन हवा में जाते हैं और उन दोनों वश में हुए पायलट्स को बचाने की कोशिश करते हैं। पायलट्स को तो वो बचा लेते हैं, लेकिन वो दोनों फाइटर जेट बच नहीं पाते और वो ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन जापान ने फिर से 2 मिसाइलें छोड़ दी थी, यानी जंग पूरी तरह से छिड़ चुकी थी। द लीडर का प्लान कामयाब हो गया था। फाल्कन जब उन दोनों मिसाइल्स को रोकने की कोशिश करता है, तभी उसका फ्लाइंग सूट खराब हो जाता है और वो घायल होकर नीचे पानी में गिर जाता है। सैम ने अमेरिका के फाइटर जेट्स को रोक लिया था, इसीलिए जापान भी वापस मुड़ जाता है। इधर द लीडर काफी गुस्से में आ गया था क्योंकि सैम की वजह से उसका पूरा प्लान चौपट हो गया था। फाल्कन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तभी यहाँ पर बकी भी आता है। अब सब कुछ ठीक हो गया था। अगले दिन प्रेसिडेंट प्रेस वालों के सामने एक बहुत अच्छी स्पीच देते हैं। वहाँ पे सैम भी था। सैम के पास द लीडर आता है। द लीडर सैम को बताता है कि मैं इस दुनिया को प्रेसिडेंट का असली चेहरा दिखाना चाहता हूँ, लेकिन सैम कहता है तुम ये नहीं कर पाओगे। द लीडर उसे बताता है तुम्हें क्या लगता है मैंने जब उसका इलाज किया तो उसकी मेडिसिन में गामा रेडिएशन थी जो कि वो इतने सालों से खाता आ रहा है और बहुत सारी गामा रेडिएशन उसके अंदर जमा हो गई है। आर्मी द लीडर को पकड़ लेती है, लेकिन वो अपने ब्रेन से वहाँ के स्पीकर्स को हैक कर लेता है और सबके सामने उसके और प्रेसिडेंट के बीच हुई बातचीत को सुनाने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड प्रेसिडेंट को अंदर चलने को कहते हैं, लेकिन वो अंदर जाना नहीं चाहता था। जब गार्ड्स फोर्स करते हैं तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो लाल पड़ने लगता है और उसका साइज भी बड़ा होने लगता है। कुछ ही देर बाद वो रेड हल्क में बदल जाता है। जब गार्ड्स उस पर गोलियां चलाने लगते हैं तो वो भी उन पर हमला कर देता है। सैम भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सैम के सामने हल्क कुछ ज्यादा ही ताकतवर था। कुछ ही देर बाद फाइटर हेलीकॉप्टर्स भी आ गए जो कि रेड हल्क पे हमला करने लगते हैं, लेकिन रेड हल्क उन्हें भी मार गिराता है। सैम रेड हल्क को रोकने की काफी कोशिश करता है और उन दोनों के बीच बेहद मजेदार लड़ाई भी होती है, लेकिन रेड हल्क इतना ज्यादा पावरफुल था कि लड़ाई के दौरान वो सैम के स्टील से 200 गुना मजबूत वाइब्रेनियम कोटेड विंग्स को तोड़ देता है। कुछ ही देर में इन दोनों की लड़ाई की वजह से पूरा गार्डन तबाह हो गया था। सैम रेड हल्क को इमोशनली ट्रिगर करने की कोशिश करता है उसकी बेटी का नाम लेके, और उसकी ये ट्रिक काम भी करती है। कुछ ही देर बाद रेड हल्क प्रेसिडेंट में बदल गया था, बिल्कुल ब्रूस बैनर की तरह। उसके बाद आर्मी उसे पकड़कर ले जाती है क्योंकि उसने बहुत सारे इलीगल काम किए थे, इसीलिए उसे जेल में डाल दिया गया था। सबको सच्चाई पता लगने के बाद ब्रैडली को भी जेल से निकाल दिया जाता है, यानी उन्हें आजाद कर दिया जाता है। जेल में प्रेसिडेंट से उसकी बेटी मिलने आती है। सैम भी द लीडर से जेल में मिलने जाता है। द लीडर उसे बताता है कि वो अपने पावरफुल ब्रेन से भविष्य का अनुमान भी लगा सकता है और बताता है कि भविष्य में जो आने वाला है उसका तुम सभी मुकाबला नहीं कर पाओगे। ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही मूवीज देखना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।